बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सक्त भक्त के स्रोत माता बहनों भाइयों, मां वसुंधरा की गोद में खेलते हुए ओना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। देखो हम आप सभी कल्याण भूमिका पर हैं। कल्याण भूमिका को समझे, अन्न खानी कल्याण की भूमिका पर नहीं है और मनुष्य कल्याण की भूमिका पर है। लेकिन मनुष्य कल्याण की भूमिका पर होते हुए भी फिर भी परतंत्र तो गुलाम बन जाता है। तो परतंत्र में तो गुलामियत है ही, लेकिन हम अपने स्वयं को भूल करके और संसार के गुलाम बन गए, संसार की आसक्तियों के गुलाम बन गए। संसार की आसक्ति नचाती है, नाना नाच नचाए के नाचे नट के बेस। जैसे नट कला खाता है इसी प्रकार से नट नाचता रहता है। तो नट की तरह हम कला खाते रहते हैं, लेकिन हम इसी को समझते हैं कि यही हमारा सच्चा स्वर्ग है। लेकिन वास्तव में देखो, जब तक आप नाच रहे तभी तक परेशान है। संसार की आसक्तियों में नाचना यही तो परतंत्रता है। और संसार की आसक्ति में नाचने से रहित होते हैं, उनको ही सच्चा सुख कहते हैं। लेकिन संसार की आसक्ति में नाच रहे हैं उसको नरक कहा जाता है। तो मनुष्य नरक गामी होता चला जा रहा है, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा रहा है। और स्वर्ग को नरक को समझे क्या है कि स्वर्ग वर्ग पवर्ग न सैनी और ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। तो इसी प्रकार से ये 3 विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थियों का अध्यापक पढ़ाते हैं और कह रहे कि देखो बच्चे, स्वर्ग को जाओगे कि नरक को जाओगे? तो सबने कह दिया हम स्वर्ग को जाएंगे, और नरक की किसी ने कहा नहीं। लेकिन कहा कि स्वर्ग वर्ग पवर्ग न सैनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। तो ज्ञान वैराग्य की नशेनी पर चढ़ोगे उसको कहते सच्चा सुख। तो एक विद्यार्थी ने कुछ जवाब नहीं दिया, न स्वर्ग की कहा न नरक को कहा। उसे विद्यार्थी से अध्यापक ने बोले कि बताओ कि ना तो आपने नरक में हाँ करी और न स्वर्ग में हाँ करी, तो आपका क्या रहस्य? तो वो लड़का बोला कि स्वर्ग को मैं जानता हूँ, नरक को भी जानता हूँ। मैं तो न मुझे स्वर्ग की आवश्यकता न नरक की आवश्यकता, अपने घर की आवश्यकता है। तो घर क्या है? निज घर। तो निज स्वरूप है वही तुम हो। तो निज स्वरूप घर में ठहर करके अपने आप की पहचान हो जाती है। और जब तक निज स्वरूप में नहीं जान पाए तब तक अपने आप की पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन अपने आप की पहचान करने के लिए भी ये जो हमारी विवेक धर्मशाला है, विवेक रूपी धर्मशाला में यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहाँ विवेक की पढ़ाई होती हो। विवेक और विचार की पढ़ाई उस धर्मशाला में आप पढ़ेंगे और उस स्कूल में पढ़ेंगे विवेक और विचार की पढ़ाई में, तो आपको पता लगेगा सत्य क्या है, सत्य क्या है। लेकिन हम विवेक की धारा में, विचार की धारा में तो नहीं पढ़ पाते। हम संसार की धारा में बह जाते हैं, संसार की आसक्तियों में बह जाते हैं। और वही संसार के लोग संसार की आसक्ति बंधे हुए वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो अपनी तरफ खींच रहे हैं वो क्यों? उनको उतना ही बोध है संसार का। लेकिन ध्यान रखो, संसार में कोई वस्तु रहने वाली नहीं। जब हम चले जाए हमारे मरे ही स्वर्ग है, अपन नहीं मरेंगे तो स्वर्ग कहाँ मिला? तो इसी प्रकार से और हमारे तक ही संसार है, हम मर जाएंगे तो संसार किसने देखा? तो इसी प्रकार से लेके संसार भी दूसरा होता है। तो संसार में दूसरा होता हुआ हम उसको समझते हैं कि यही मेरा है। तो ये तो दरिया है, संसार रूपी दरिया। इसमें तैरने वाले आप हैं और नाव को खेने वाले केवटिया जिसे कहते सदगुरु। तो सदगुरु युक्त पर युक्त बताते चले आते हैं और कहते हैं ऐसे पैर हिलाओ, ऐसे पैर हिलाओ, ऐसे अगुली हिलाओ, ऐसे गोड़ हिलाओ। तो युक्त पर युक्त सदगुरु देते हैं।
तब धीरे धीरे आप तैरना सीख जाते हैं। और तैर करके अब सोचते हैं अब कहाँ जाना है, लेकिन तैर करके आदमी आ जाता फिर कहाँ जाना है। आदमी कहते हैं तो धारा काटी आए, अरे वो धार नहीं, धारा कहते तुम्हारी वासना चलती है, यही तो धारा है। वासना रूपी जंजीर में सब बंधे हुए चले जाते हैं, लेकिन उस धार को किसी ने काट नहीं पाया। उसको धार को वही काटने वाला है जिसके हृदय के अंदर विवेक होगा। तो इसी प्रकार से विवेक रूपी मनुष्य अपनी धार को काट सकता है। वो अविवेकी तो उसमें डूब जाएगा। डूब क्यों जाएगा? आसक्ति मजा था, वो आसक्ति लेकर के आया, आसक्ति लेकर के आया और उसमें जकड़ता हुआ चला गया। जाल बुनते गए और हम खुद उलझते गए, लेकिन अब सुलझने का कोई ठिकाना नहीं। तो रस्सा हमारी पैर में अटक गया, पैर से लिपट गया, अंटा पेंटा चढ़ता गया। तो इसी प्रकार से ये अंटा किसने चढ़ाया? कोई अंटा को चढ़ाने वाले नहीं, हम ही उसमें कूद गए धार में। अब धार में आसक्ति में तो आसक्ति रूपी अंटा, तो वहां आसक्ति की रूपी अंटा में किसी ने अंटा नहीं दिया, हम ही उस अंटे को खोल सकते हैं, हम ही उस अंटा में बंधे चले गए। आप ही बरी आपन ग्रबंदा और झूठा मुंह काल का फंदा। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने रस्सी को बटा और मनुष्य उस रस्सी में बंधता हुआ चला गया। तो यहाँ पर किसकी भूल है? अपनी स्वयं की तो भूल है। ले हम दूसरे को दोष देते हैं, परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वैसा कर दिया, परमात्मा ने हमारा कर्म खराब कर दिया। तो ये किसने किया कर्म खराब? ये हमने खुद किया। लेकिन हम दोष किस पे लगाते? औरों पे। तो औरों पे दोष लगाने की आवश्यकता नहीं। जो दुख सुख आपके सामने आते हैं वो आपकी धरोहर है, कोई दूसरा देने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ही हमको दुख और सुख प्रेरित हो रहा है। तो जो कर्म के अनुसार ही दुख सुख प्रेरित हो रहा है वो किसने दिया? वो हमारे पहले की धरोहर है। तो इसी प्रकार से सोचें कि संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, हमारे कर्मों के माध्यम से सुख और दुख मिलता है। तो हम अपने कर्मों को समझें और कर्म की आसक्ति छोड़ें, और जब कर्म की आसक्ति छोड़ देंगे उसी को कहते हैं हम अच्छा सुख। आप कर्म बनाने में स्वतंत्र थे, आप कर्म मिटाने में स्वतंत्र थे, लेकिन आपसे कोई अलग नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। तो आप स्वयं ही आप कर्म बनाने के और कर्म मिटाने के निर्माता हैं। ऐसे करके जानना चाहिए। नहीं बाड़ी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।